जय श्री राम। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतं कथया धीरस्य यथा ये नारदाच्युतम्। इसमें कह रहे हैं कि मुनि श्रेष्ठ ये वाल्मीकि जी को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य स सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहाश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वविदितं ते भविष्यति। इसमें कह रहे हैं, बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग्नृता काव्ये काचित्र दत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम और मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिरः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावत् रामस्य च कथा त्वकृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमस्य त्वं लोकेषु निवस्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इत्युक्ता भगवान ब्रह्मा तैत्रावन्तधीयत तथा सशिष्यो भगवान मुनि विस्मयमाययो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्तः सर्वे जगूलोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिता। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे और परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्च तुर्भिर्यं पादय गीतो महीषणा सोऽनुव्यवहारणाद भूय शोक श्लोक त्वमागता। हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप में हो गया। तस्य बुद्धिरियं जाता महे महर्षे भावितात्मनः कृतस्नं रामायणं काव्यमीदृशे करवाव्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं।
उदारवृत्तार्थपदैर्नर्मे मनोरमे स्तादास्य रामस्य चकार कीर्तिमानः समाक्षरे लोकसतैर्यवासविनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनम। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधियोगम सममधुरोपनर्थवाक्यबधम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शिरश्च वधम निशाम्बधम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण और संधियों और प्रकृति प्रत्यय के अनुसार संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पादों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। श्रुत्वा वस्तु समग्रं तधर्मार्थ सहितं हितं व्यक्तन्मेषते भूयो यद व्यक्तं तस्य धीमता। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ और काम रूपी फल से युक्त हित कर तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त का पुनः भली भांति साक्षात करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उपस्पृश्योदकं सम्यण्डमुनि स्थित्वा कृताञ्जलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। वे पूर्वाग्रह कुशों के आसन पर बैठकर और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थिर हो योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। राम लक्ष्मण सीताभिराजा दशरथेन च सभारेण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हासितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वधर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यति। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ के से संबंध रखने वाली जितनी बातें थीं, हंसना, बोलना, चलना, राज्य पालना, जिनकी चेष्टाएं हुई, उन सबका महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया है। स्त्रीतृतेन चाय तथा यत् प्राप्तं चरितावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वचान्ववैक्षता। तत्पश्यामि धर्मात्मा तत्सर्वयोगसमानयोगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तं पाण्डवामलकं यथा। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको वहाँ पर हाथ रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा है। हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा है। तत्सर्वतत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामति अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वकर्तुं उद्यता। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की है। कामार्थ गुणं संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरं समुद्रमेव रत्नाढ्यं सर्वश्रुति मनोहरं
स यथा कथितं पूर्वनारदेन महात्मना रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान मुनि। महात्मा नारद जी ने पहले जैसा वर्णन किया था उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र में सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार वह यह महाकाव्य गुण, अलंकार, ध्वनि तथा रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला, सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला, और यह धर्म, अर्थ, काम मोक्ष रूपी से युक्त और इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन और दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वनुकूलतां लोकस्य प्रियतां शांति सौम्यतां सत्यशीलतां। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। नानाचित्रा कथाश्चान्यास विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुश्च विभेदनम्। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई हैं, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने और जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के व्यवहार का भी इसमें चित्रण किया गया है। राम राम विवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्यां दुष्टभावताम्। विधातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञशोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्। प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं विषादाधिपंसवादं सूतोपावर्तनं तथा। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं में विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राजगुरु के साथ बात करने और सूत सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गंगायाश्चापि संतारं भारद्वाज दर्शनं भारद्वाज विज्ञानाय चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्। पादुकाग्रयाभिषेकं च नन्दीग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम् दर्शनं चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणं तथा सुपर्णखाश्च संवादं विरूपकर्णं तथा वधं खरस्त्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेहहरणं तथा राघवश्च विलापं च गृधराजं निर्वर्णहं कबद्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलानाशमूलाशनं तथा
प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋषिमुखस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्योत्पादनं सख्यं बालिसुग्रीवविहग्रहम् बालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रिनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहं दिशं प्रस्थापनं चैव पृथिव्यास्य निवेदनम् अङ्गुलीदायकदानं च ऋषिस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाश्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनं रात्रौ लङ्काप्रवेशम् एव एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनवरोधस्य दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायां सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणं राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटा स्वप्नदर्शनं मणिप्रदानं सीताया च वृक्षभङ्ग तथैव च राक्षसी विद्रवं चैव किङ्कराणां निबर्हणं ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहविसर्जनं प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनामहरणं तथा राघवश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा सङ्गमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनं प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनं विभीषण संसर्ग वाधोपायनिवेदनम् कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनाथनिर्वणहं रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेपुरे अयोध्याश्च गमनं भरद्वाजसमागमं प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभुदयं सर्वसैन्यविसर्जनं स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेहाश्च विसर्जनम् अनागतं च यत्किचितं रामस्य वसुधातले चत्कारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभङ्गवार्णिशिः। इसमें किसका किसका वर्णन ये बताया गया है, तो शुरू करते हैं। पूरे श्लोक में यही है, ये श्लोक 39 तक है। इसमें श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ से नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलन के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौटने के लिए प्रसन्न करना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि देना, भरत द्वारा अयोध्या के सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भारत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराट का वध और सर्वभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष के साथ समागम, अनुसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त का दर्शन, उनके
दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उनका विरूपकरण और श्री राम के द्वारा खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण और सीता के लिए रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गिद्धराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट और उनके द्वारा पंपा सरोवर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उनके द्वारा दिए गए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना और वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली और सुग्रीव का युद्ध, राम द्वारा बाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण और उनके अपने पति बाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता जी की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रश्नवर्ण नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रहण, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के द्वीप समूह आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को ऋक्षविल का दर्शन, उनका प्रायोपवेशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक पर्वत का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छायाग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना, उसके अंतःपुर में स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी का दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता जी को डांट फटकार, त्रिजटा को राम के लिए शुभ स्वप्न का दर्शन, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंकादाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना, वानरों को मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का रामचंद्र जी को आश्वासन देना, सीता जी को दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेवा का समुद्र पार करके जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रुनगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भारत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम की सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए ही विदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इतने राम का पूरा सचित्र वर्णन कहाँ कैसे किए हैं ये पूरा इसमें बताया गया है।
अगला है चतुर्थ सर्ग, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसमें लवकुश को पढ़ाना, मुनिमंडली में रामायण गान करके लवकुश का प्रशंसित होना और अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गुणगान गाना। तो इस तरह से ये इन्होंने रामायण क्यों लिखी ये अभी आपने जाना। तो अगला श्लोक इसका है चतुर्थ सर्ग का। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भार्गवान् ऋषि वचकार चरितं कृतस्नं विचित्र पदमर्थवतः। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण का काव्य का निर्माण किया। 24,000 श्लोकानां उक्तवान् ऋषि स तथा सर्गशतान् 65 तथोत्तमम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तो तन्महाप्राज्ञा सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोन्मे तत् प्रयुज्यादिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन सा ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षिर्भावितात्मना अंगृहीतां तत्पादौ मुनिवेशो कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कुशीलवो तो धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वरसम्पन्नो ददर्शाश्रमवासिनो। स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठतो वेदोपबृहन्नार्थाय तावग्राहयत प्रभु। काव्यं रामायणं कृतिस्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्तवधमित्येवं चकार चरितव्रत। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने के लिए उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता चरित्र के से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलस्तवध तथा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठयेगे च मधुरं प्रमाणये स्त्रीभिर्मन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रिलयसमन्वितं रसय शृङ्गारकरुणाहास्यं रौद्रभयानके वीरादिभिः सरसयुक्तं काव्यमेतद्गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर द्रुत मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षड्ज और सातों स्वरों में से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने के योग्य और श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित हैं। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तौ तु गांधर्व तत्यज्ञो स्थानमूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वा विरूपिणो।
वे दोनों भाई गंधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छा के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न और गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहा तथा परो। सुंदर रूप और सुंदर लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर और स्वर से प्रलाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम के ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रो कायस्नेन धर्माख्यानोत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्व कृत्वा काव्यं नन्दितो ऋषीणां च दितिजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुं सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों के प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जीवाग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों, साधुओं का समागम होता तो उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित होकर रामायण का गान किया करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तौ कदाचित् समेतानां वृषाणां भावितात्मनां मध्ये समीपस्थविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पर्याकुलेक्षणा। साधु साध्वीति तावुचो परम विस्मयमागता ते प्रीतम न स सर्वे मुनियो धर्मवत्सला। इसमें कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की एक मंडली एकत्रित हुई थी। उनमें एक महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महान यशस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने 20 सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंस सुप्रशस्त वियोगायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिर्वर्ततेत प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविष्टादुतावुभौ सृष्टु तथा भावमगायतां सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे घटनाएं पहले की प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगी, मानो अभी भी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्यमानो तौ तपः श्लाघे महर्षिभिः मधुरम तावगायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उन्हें प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे।
प्रीत कश्चित् मुनितास्ताभ्यां संसितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिदं ददौ ताभ्यां महायशा अन्य कृष्णाजिनं दाद यज्ञसूत्रं तथा परा। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। दूसरे यशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों का वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म दिया भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। बाकी भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।